हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आपका अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूटेराइन फाइब्रॉइड। औरत की बॉडी में यूट्रस एक मेजर पार्ट प्ले करने वाला ऑर्गन है, जो कि फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और बैक में रेक्टम के आगे, यानी कि इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में इसकी प्लेस है। और इसका मोस्टली जो साइज़ है वो बड़े नींबू के जितना होता है। तो इसमें 18 साल से लेके 55 साल की उम्र तक अक्सर यूटेराइन फाइब्रॉइड देखे गए हैं, लेकिन कई बार इससे पहले या इससे बाद की हिस्ट्री भी आती है, लेकिन वो रेयर है। तो पहले तो मैं इसके कारण आपको बताऊंगी। कारणों में सबसे पहले है आनुवंशिक इतिहास, यानी कि हमारी हेरिडिटी। अगर हमारी नानी माँ, हमारी मदर या हमारी सिस्टर को यूटेराइन फाइब्रॉइड है तो हम में संभावना इस चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 पे आता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। नंबर 3 पे मैंने जो देखा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी इसका कारण है। और नंबर 4 पे आता है माल न्यूट्रिशन। तो इसमें हमने लक्षण क्या देखने हैं। कई बार औरतें जब हमारे पास आती हैं तो कोई भी सिम्टम इससे रिलेट होता हुआ नहीं देखा गया, बल्कि औरतें इतना कहती हैं कि मैडम हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या हमारे ऐसे लग रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर वाली जगह जो है वो भारी भारी लग रही है। कई बार ऐसा बोलती हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। कई बार तो इतना भी नहीं बोलती हैं, वो कहती हैं मैडम हमारे पेट में कंटिन्यू दर्द रहता है। तो जब हम उसका पीवी यानी कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर तो गांठ का साइज़ बड़ा हो तो हम फाइंड आउट करते हैं, नहीं तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड का सहारा लेना पड़ता है। और कई बार औरतों को डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी देखी जाती है। तो होता क्या है, गांठें बनती क्यों हैं? ये गांठें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अकोमुलेशन जब हमारे यूट्रस में हो जाता है तो कई बार ये गांठ का रूप ले लेता है। तो इसमें यूट्रस के एंडोमेट्रियम का कोई पार्ट नहीं होता, और ये वाली गांठ जो होती है वो विद मेडिसिन क्योरेबल होती है, क्योंकि अक्सर ये गांठें माल न्यूट्रिशन से, हमारे जो लाइफस्टाइल, हमारा डाइट स्टाइल है उसमें इम्बैलेंस से ये गांठें बनती हैं। और दूसरी तरह की जो गांठें हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, हमारे यूट्रस के जो सेल्स हैं वो जल्दी मेटास्टेसिस करते हैं, मीन्स उनकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट हो जाती है, तब भी ये गांठें बनती हैं। तो जब हम किसी पेशेंट को ब्लीडिंग की हिस्ट्री के साथ देखते हैं तो और साइज़ में उसका बड़ा देखते हैं तो इंस्टेंटली हमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट देने की जगह हम उसको ऑपरेटिव मेजर गाइड करते हैं। तो ये तो हो गया ये चीज़ें। तो हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर आपकी पेशेंट अनीमिक है ब्लड लॉस के कारण, तो उसको आयरन, मल्टीविटामिन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मल्टी कलर फ्रूट्स, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें डाइट में उसके आप शामिल कीजिए। नंबर 2 पे आ जाता है कि अगर फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उसको हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है। लास्ट में अगर इन चीज़ों से भी ठीक नहीं होता तो हम 2 तरह का ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। एक हिस्टेरेक्टमी है, एक मायोमेक्टमी है। मायोमेक्टमी हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनका हमने यूट्रस अभी प्रोटेक्ट करना है, जो लेडीज़ अभी रिप्रोडक्टिव लाइफ में हैं। और हिस्टेरेक्टमी का ट्रीटमेंट हम उन लेडीज़ में देते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ के जो पूरे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट कर चुकी हैं। कई बार गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स की सहायता से भी हम थोड़ा इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर फिर भी ये कंट्रोल में ना हो तो हमें
ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। आजकल तो ऑपरेशन भी बड़ा सिंपल है, हम दूरबीन की सहायता से इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। हो सकता है कि मैंने कोई टॉपिक या कोई पॉइंट स्किप हुई किया हो, लेकिन शॉर्ट में इम्प्रेसिव में मैं आपको जल्दी जल्दी इतना ही बताना चाहती हूँ। अगर आप इतना भी ओबे करेंगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो काइंडली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर लीजिए, ताकि कम से कम 50 to 60% जो ये प्रॉब्लम है आप पे अटैक ना कर सके। टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।